आगे बढ़ते हैं आयुषी। जी बिल्कुल, चलिए बात करेंगे अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जो कि फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, अपडेट ये है कि अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस यूपी के कई जगहों पर आज दबिश दे सकती है। अब्बास के सरेंडर करने की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, 25 अगस्त तक अब्बास सरेंडर कर सकता है, सूत्र कह रहे हैं। खबर ये भी मिली है कि पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए अब्बास अंसारी लगातार वकीलों के संपर्क में है और कोर्ट में तगड़ी पैरवी की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 25 अगस्त से पहले तक अब्बास अंसारी सरेंडर कर सकता है। तो देखिए, जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर चौतरफा कार्रवाई तो चल ही रही है। खुद मुख्तार जेल में है, बाहर परिवार पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां पुलिस मुख्तार के बेटे अब्बास की तलाश कर रही है, तो वहीं मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों पर ईडी शिकंजा कसने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और इसी क्रम में देखिए, आज भी मुख्तार के करीबियों से पूछताछ की खबर मिल रही है। ईडी आज भी करीबियों का रुख करेगी। मुख्तार के परिवार के सदस्यों से ईडी की पूछताछ संभव है। छापेमारी के बाद अब तैयारियां ईडी की और तेज हो चुकी हैं। जितने भी करीबी हैं, जोनल मुख्यालय उन्हें तलब किया गया है, तो तमाम जानकारी उनसे इकट्ठा की जाएगी। कुछ दिन पहले छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले थे और अब ईडी के अधिकारी मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों के सभी दस्तावेज गहराई से खंगाल रही है। तो देखिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा सिर्फ अखिलेश ने नहीं खोला है, बल्कि खलबली तो बाहुबली मुख्तार के परिवार में भी जबरदस्त मची है। क्योंकि मुख्तार पहले जेल में सलाखों के पीछे पहले से ही कैद है और उसके बेटे को यूपी पुलिस पंजाब, गोवा से लेकर लखनऊ तक तलाश रही है। बिल्कुल, तो देखिए, वहीं ईडी के रेड हंटर से बौखलाए मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने भी जुबानी हमला साधते हुए अल्टीमेटम दे दिया है। पाताल लोक में अब्बास, चप्पे चप्पे पर तलाश। रडार पर मुख्तार परिवार, अफजाल का चैलेंज आर पार। पूर्वांचल की सियासत में जिसके नाम की गूंज सुनाई देती थी, वो मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे कैद है, पर उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि एक और विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से गोवा तक छापेमारी हो रही है, दूसरी ओर ईडी का रेड हंटर मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर लगातार चल रहा है। अब्बास की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कई राज्यों में छापेमारी हो रही है, लेकिन अब्बास का कोई सुराग नहीं है। गाजीपुर से गोवा और लखनऊ से हैदराबाद तक धुआंधार छापेमारी हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली है। बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी पंजाब में था। पंजाब में तलाश करने गई यूपी पुलिस की टीम को लोकेशन भी मिली थी। अगर कोई नहीं मिला तो वो है अब्बास अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस 8 राज्यों में दबिश दे रही है। हालांकि अब्बास का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पंजाब, जहां पर मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है, 2 साल करीब वो जेल में बंद भी रहा, वहां उसके अच्छे सूत्र हैं, तमाम लोग मिलने वाले हैं। कहा जा रहा था कि अब्बास अंसारी पंजाब में हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब गई, लेकिन वहां मुख्तार का बेटा नहीं मिला। गोवा गई, वहां भी नहीं मिला। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उस पर धोखाधड़ी से असलहे का लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज है। इसी मामले में पुलिस को अंसारी की तलाश है। जैसे ही लखनऊ के कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, अब्बास अंसारी फरार हो गया। आरोप है कि सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने धोखाधड़ी शस्त्र लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर कराया और उस पर कई हथियार लिए। अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को महानगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है 2012 में हासिल किए गए लाइसेंस को बिना एनओसी दिल्ली ट्रांसफर करा लिया गया। अब्बास के खिलाफ लखनऊ में 2
मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 केस दर्ज है। इस मामले में अब्बास कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब्बास अंसारी फरार हो गया। हाल ही में मुख्तार और उसके करीबियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, पर इन ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अफजाल अंसारी ने धमकी वाली बोली का इस्तेमाल किया। जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो, एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी इज्जत चाहिए होगी। तो ईडी आई थी कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। एक उसूल है, एक सिद्धांत है, 40 साल से जुल्म जाति अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ लड़ता हूं, गरीबों की मदद करता हूं। जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा आधी रात को उसका आंसू पोंछने का काम किया था और आज भी करूंगा। और ये भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है। अफजाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुर्की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको तुम्हारी सरकार भी नहीं कुर्क कर सकती। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए और पंजा लड़ाए और गए। अब अफजाल की इस बोली पर भाजपा हमलावर है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, ईडी कार्रवाई जिस तरीके से अंसारी बंधुओं पर उन्होंने कहा कि आज सरकार आपके कभी हमारी भी आएगी। सरकारें देश की होती हैं, हमारी है और तुम्हारी नहीं होती है। सरकार भी उन्हीं की ही है, देश की सरकार है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए न्यायपालिका भी है, कानून भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है। इसके दायरे में ही जो कुछ कोई कर सकता है। अगर वो ऐसे धमकी देते हैं, ये मुझे लगता है देश के संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध में है। साफ है, मुख्तार एंड फैमिली को लेकर यूपी की सियासत में आने वाले दिन बड़ी गहमा गहमी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।